मेरी जो पिंक लिपस्टिक है वो खून के कलर की हो गई है, लाल एकदम खून के कलर की है, जो यहाँ पे 10 सालों से रह रही है और ये शादी भी यहीं से करेगी। पूरा जो रूम का गेट है पटक रहा है, कोई एकदम जोर से लोग पटक रहा होता है। आंटी बोलती थी कि उनका 3 बेटा है, बट एक अब नहीं है, अब 2 है, लेकिन हमें उनका 3 बेटा दिखता था, 3 बेटा। ठीक है कि हमें हमेशा कोई प्रेग्नेंट औरत दिखती है अपने हॉस्टल के सामने वाले छत पे, हमेशा वो रहती है वहीं। वो सदियों पुरानी पेंटिंग लगी हुई है, ठीक है, एंड उसके नीचे कुछ मिट्टी के जिराफ वगैरह बने रहते हैं ना, जिराफ ऊंट ऐसे वैसे कुछ और वो टूटे टूटे हुए हैं, और नीचे में जितना भी सीढ़ी है सब पे वो रखा हुआ है, एंड उसमें पूरा मकड़ी का जाली गंदे तरीके से भरा हुआ है, जैसे वो कभी साफ ही नहीं होता हो। लेकिन वो काम वाली तो हर दिन डस्टिंग करती है, तो कैसे हो सकता है? एंड अगर नीचे वाला इतना सारा धूल में है, तो ऊपर की जो सदियों सदी पुरानी पेंटिंग है उन पे कोई धूल नहीं जमा है। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर बोलते ही लाइट कट गई। हम दोनों डर गए भाई, क्योंकि हमने अभी अभी मंत्र पढ़ा है, लाइट कट गई है। तो हम दोनों रूममेट इतना जोर से चिल्लाते हैं, करते तो हम दोनों इतना एक्सट्रीम लेवल पे चिल्लाते हैं, इतना जोर से चिल्लाते हैं ना कि कोई मुर्दा भी उठ जाएगा हम लोग का आवाज सुन के। पूरे हॉस्टल में ना तो बगल वाली लड़की लोग आती है, ना वो लोग उठती है, ना हमारे ओनर्स आते हैं जो लोग बोलते रहते हैं कि तुम्हें कभी भी दिक्कत हो कॉल करो, ये बोलो वो बोलो, कोई भी नहीं आता है। 3:45 में हर चीज 45 करके होता था। हम लोग सोए तो 45 में, उठे तो 45 में, उस दिन भी सोए तो हम लोग 3:45 में सो ही गए। वियर्ड आवाज आना, बच्चे के रोने की आवाज आना, किसी के चिल्लाने की आवाज आना, एंड ऐसा नहीं कि नॉर्मल चिल्लाना, वियर्ड चिल्लाना, लाइक जिंदा है कि नहीं, हम लोग हैं कि नहीं अभी यहाँ पर। खून की तरह लाल हो गई थी। आई वॉज सो शॉक टू सी दिस कि 2 दिन रूम क्या बंद रहा, मेरी जो पिंक लिपस्टिक है वो खून के कलर की हो गई है, लाल एकदम खून के कलर की। हम लोग हर साल मदर्स डे का केक काटते हैं, वो फोटो वहाँ पे उसी का लगा हुआ है, जिसमें हम लोग केक में सबकी मम्मी के नाम लिखते हैं, और इतनी क्रीपी फोटो वो लगती थी, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत क्रीपी लगती थी। एंड सच बोलूं तो वो फोटो देख लगता था कि वो इस साल की फोटो है, लगता था कि कितने बरसों पहले की फोटो है, मे बी ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप बोलते हो कि पूरा हॉस्टल का रूम भरा हुआ है तो कभी कोई दिखता क्यों नहीं है। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू डोंट नो मी देन आई एम श्रेया शगुन, और तुम मुझे क्यों ही जानोगे उससे भी। सो आई एम श्रेया शगुन, और मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरी रियल लाइफ में घटी है, जो कि भूत के बारे में है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड वीडियो एंजॉय करना। सो अपने हॉस्टल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, जबकि हॉस्टल बहुत ज्यादा अच्छा था, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा नशा पानी ऐसा मेरी रूममेट कर रही थी। सो मैं सोचा कि मैं हॉस्टल छोड़ के दूसरे हॉस्टल चली जाती हूँ, ठीक है। एंड मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मेरे साथ चलो, ऐसे वैसे मुझे लगा सिंगल रूम लूंगी एंड हॉस्टल में आराम से रहूंगी। तो मैं अपना हॉस्टल हंट करने जाती हूँ इधर उधर देखने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा हॉस्टल देखा, बहुत ज्यादा हॉस्टल देखा, यहाँ देखा वहाँ देखा, पूरा पागलों को देखते देखते दूसरी गलियों तक भी गई मैं, लेकिन मुझे कोई हॉस्टल पसंद नहीं आया। मतलब अच्छे थे बट मुझे जाना था भूत वाले हॉस्टल में, तो मैं क्यों जाती हूँ सारे हॉस्टल में अच्छे वाले। तो मैं निकली एंड पूरी रोड छोड़ के, सब छोड़ के, मेरे ट्यूशन से मीलों दूर मुझे एक हॉस्टल दिखता है, जो मेन रोड पे भी नहीं है, एकदम अंदर है, गली के अंदर के अंदर के अंदर, बहुत ज्यादा अंदर। और मुझे हॉस्टल होता है ये है मेरा हॉस्टल, यहीं पे मैं रहूंगी, जो मुझे कोचिंग से 1 घंटा दूर रहे, एकदम मैं चल के आऊँ एकदम हॉस्टल, यही मेरा हॉस्टल है। मतलब वहाँ की जो ओनर थी वो इतनी ज्यादा स्वीट थी, इतनी ज्यादा स्वीट थी, उन्होंने मुझे पूरा रूम दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की है जो यहाँ पे 10 सालों से रह रही है और ये शादी भी यहीं से करेगी एंड ऑल द स्टफ। एंड मुझे उस समय दिमाग नहीं खुला कि भाई किसी को भी 10 साल से हॉस्टल में रह के हॉस्टल से शादी कौन करता है। मुझे ये दिमाग चला ही नहीं, मुझे लगा ओ माय गॉड ये लोग इतने अच्छे हैं कि लोग शादी भी इसी हॉस्टल से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, ये हॉस्टल ही है मेरा ड्रीम हॉस्टल। तो मैं गई एंड मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे रूम भी मतलब उतने खास नहीं थे लेकिन पसंद आए, तो मैं बोला ठीक है। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, बोला कि छोड़ो मुझे नहीं लेना। मैं उसे ना 3,000 वहाँ पे एक आदमी का दाम था, लाइक डबल बेड में, और वहाँ पे जैसे कि 2 बेड में लेने वाली थी और अकेले लेने वाली थी कि 6,000 दूंगी एंड मेरा तो सिंगल रूम हो जाएगा। बट अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से अच्छा हुआ कि मैंने वो रूम नहीं लिया एंड मैं वहां से चली गई। एंड 2-3 बार मेरे पापा से बात की तो पापा ने भी बोला कि नहीं वो बहुत ज्यादा दूर है ऐसे वैसे, तो तुम छोड़ दो, एंड छोड़ दिया, ठीक है। एंड उन आंटी ने मुझे 2-4 बार कॉल करा कि क्यों नहीं ले रहे हॉस्टल ऐसे वैसे, तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मुझे मतलब नहीं चाहिए, मैं अभी यही रहूंगी। मतलब मेरे हॉस्टल वाले, मैंने झूठ बोला कि मुझे आने नहीं देंगे, बोल रहे हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट है इतने टाइम का, तो तुम आ नहीं सकते। एंड भाई इतना कौन कॉल करता है, नहीं आना हॉस्टल, नहीं पसंद आया हॉस्टल, मैंने कौन सा बोला था आपको कि मैं हॉस्टल में रहने ही वाली हूँ। सो इतना उन्होंने मुझे कॉल करा एंड बहुत टाइम बाद उनका कॉल आना बंद हो गया, ठीक है। तो कॉल आना कुछ दिन में बंद हो गया, जो मीनवाइल मेरे भी थॉट्स थे कि मुझे हॉस्टल चेंज करना है, ऐसे मुझे लगा ठीक है छोड़ो, मुझे नहीं करना, क्योंकि अब इतने सामान उठा के वहां ले जाना है ऐसे वैसे, तो मैंने अपना जो चैप्टर वो क्लोज कर दिया। अब होता है 4 महीने बाद, ठीक है। 4 महीने बाद क्या होता है कि एक लड़की जो कि मेरे रूम के थोड़े पास की है एंड उसकी रूममेट लोग और मेरी रूममेट लोग दोनों एक नंबर की पियत कर रहे, तो वो लोग दारू वारू पीती है और हमारे रूम में आके पीती है, ऐसा भी नहीं कि बाहर पीती है। तो हम दोनों का जो मेंटल हेल्थ है वो पूरा खराब हो रखा था कि भाई क्या गलती की है जो ऐसी रूममेट मिल गई, हम लोग को एकदम पियत कर रूममेट मिल गई है। तो इसलिए वो अच्छी लड़की, और मैंने बोला मतलब लेट्स कॉल हर आरुषि, ठीक है। आरुषि और मैंने सोचा कि हम दोनों जाते हैं और रूममेट बन जाते हैं, डबल सीटेड रूम लेंगे, दोनों अच्छे से रहेंगे, ठीक है। हम लोग निकलते हैं हॉस्टल ढूंढने, फिर जब मैं उसके साथ हॉस्टल ढूंढने निकली कि आप मुझे डबल सीटर रुक जाइए, ठीक है। एंड हम दोनों जाते हैं, जा रहे हैं पूरा हॉस्टल देख रहे हैं एंड कोई हॉस्टल पसंद नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स हम दोनों को बुलावा आ रहा था उस भूत वाले हॉस्टल से, तो हमें हॉस्टल क्यों ही पसंद आएगा। एंड मीनवाइल तब तक मैं उस भूतिया हॉस्टल के बारे में कब का भूल चुकी थी। आई वाज लाइक कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं था हॉस्टल के बारे में। सो हम लोग पूरा हॉस्टल वगैरह देख रहे थे। कहाँ से इसने ही बोला, ऋषि नहीं बोला कि अच्छा तुम एक बार हॉस्टल देखने गई थी ना, चलो हम लोग वही हॉस्टल देखते हैं। मैंने उसको बोला यार वो बहुत दूर है ऐसे वैसे, बहुत दूर है, हमें दिक्कत भी होगी एंड और सभी जितना आलिशान हमारा अभी का हॉस्टल उतना तो वो नहीं है, ठीक है। तो शी लाइक कि चलो ना देखते हैं, रूम देख के आते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं और उसी में ऑन स्पॉट हम लोग ट्राउजर टी शर्ट एंड जो हमारे घर की चप्पल है उसी में हम लोग निकलते हैं और वो हॉस्टल देखने जाते हैं। एंड जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो उनकी ओनर है वो नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ओनर कहाँ है, वो जो लड़की जो 10 साल से वहाँ रह रही है, जो शादी भी करने वाली है यहीं पे, उन लोग को बोलती है कि वो पूजा में गई है, ठीक है। एंड वो आंटी 2 मिनट में आ जाती है। भाई पूजा से 2 मिनट में कौन आता है? आंटी टीका वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई थी, बस वो पूजा से आ जाती है। मैंने बोला आपने पूजा छोड़ दी? तो हाँ तुम लोग रूम देखने आए। इतना भी कौन करता है, रूम देखने तो पूजा छोड़ के आ गए, ठीक है। ऐसा हुआ एंड उन्होंने बोला इसको, क्योंकि ये जो हॉस्टल की लड़की अब इनकी फैमिली मेंबर भी बन चुकी है, 10 साल से रह रही है, तो तुम चाबी लो जाओ और उनको रूम दिखाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट जो रूम में देख के गई थी 4 महीने पहले वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। हॉस्टल भरता नहीं है आपका क्या, खाली पड़ा हुआ है वही वाला रूम, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं एंड वहाँ पे जो था ना कि उस रूम में जैसे
उस रूम के बगल में एक और रूम है एंड उसके सामने 2 रूम है, तो एक फ्लोर पे 4 रूम है और उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इसके ऊपर भी है। एंड उधर छत भी था, एक छोटा छत नहीं होता कि फ्लोर पे रखते हैं, 2 छत भी था और वहाँ पे एक मोटा सा काला बिल्ला रहता था, जो हमें हॉस्टल लेने के बाद पता चला, ठीक है। तो वो हॉस्टल हम लोग देखते हैं एंड वो दिन के टाइम में इतना पॉजिटिव लग रहा था ना कि ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इट वाज कि अच्छा लगा। तो ये जो आरुषि है, इसको ये हॉस्टल इतना ज्यादा पसंद आ गया कि इसको हर हाल में अभी हॉस्टल में रहना ही रहना था। मैं वाज लाइक कि ठीक है, रहना है नहीं रहना ये थोड़ा सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, बट शी बी लाइक कि नहीं, ये हॉस्टल बेस्ट है। आंटी का स्वभाव बहुत अच्छा था एंड व्हाटएवर। एंड आंटी ने आते ही, जैसे मैं आई उसके साथ, आंटी ने फर्स्ट वर्ड मुझे देख के बोला, मुझे पता था कि तुम दोबारा आओगी। आंटी आपको कैसे पता मैं दोबारा आने वाली थी? मुझे खुद नहीं पता मैं आने वाली हूँ, लेकिन आपको पता था, कैसे पता था? ठीक है, तब भी हम लोग कुछ नोटिस नहीं कर रहे थे उस समय। एंड वी वेंट कि मतलब घर पे जाके बात किया, तो मेरे पापा ने बोला फिर से वही हॉस्टल में। हाँ वही हॉस्टल, अब इसको पसंद आ गया तो मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं इसके साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। ठीक है, तो फिर पापा ने बोला ठीक है, एंड उसके पापा ने मुझे परमिशन दिया। तभी आंटी हमें कॉल करती है, जो ओनर है, कि हमें कॉल करती है कि बेटा ऐसा है कि रूम ना फुल ना हो जाए, किसी और को ना दे दो, तो तुम लोग एडवांस पेमेंट करो। एंड ट्रस्ट मी, भाई हॉस्टल के बच्चे, ठीक है, तो हम आंटी को बोलते हैं कि ठीक है आंटी हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या अमाउंट देंगे। तो आंटी को पूछते हैं कि आपको चाहिए कितना, तो बोलते तुम लोग कितना भी दो। हम लोग देते हैं 100 यानी कि 200 रुपए, 100 वो देती है 100 मैं देती हूँ। एंड आंटी बुक कर देती है। 200 रुपए में कौन रूम बुक करता है भाई? एंड आंटी को हम लोग देते हैं 200 रुपए। आंटी भी लाइक कि हाँ सही है, तुम्हारे लिए रूम बुक। उसके बाद वो दिन आता है, ठीक है, कि मतलब जब हम लोग को अब वो हॉस्टल जाना है, तो इसके मम्मी पापा आते हैं आरुषि के, एंड दे भी लाइक कि पूरे रास्ते में आते आते कि भाई अभी भी टाइम है, डिसीजन तुम लोग चेंज कर लो कि इतना दूर हॉस्टल है तुम लोग का, इतना सुनसान एरिया में जा रहे हो, इतना गली गली में घुस रहे हो हॉस्टल। हम लोग भी लाइक नहीं, यही हॉस्टल बेस्ट है, हमें इसी हॉस्टल में रहना है, यही है, नहीं तो नहीं है, हमें रहना ही नहीं है। एंड हम लोग आते हैं एंड पूरा सामान वामान उस हॉस्टल से यहाँ पे आके हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। आंटी बोलती है कि हम लोग 2 महीने से कम का पैसा नहीं देते हैं, तो हम लोग 2 महीने का पैसा पे करते हैं एंड हॉस्टल जाते हैं। अब हॉस्टल कैसे था मैं आपको बताती हूँ। जो वो हॉस्टल है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे घुस रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये जो गेट है, इसके अंदर से उनका ओनर का घर है एंड इसके अंदर से पतली सी गली साइड से जाती है एंड देन वो हॉस्टल आता है, एकदम अंदर जाती है एंड वो सीढ़ी ऊपर जाती है, नीचे में एक रूम है, वॉशिंग मशीन है जो भी है, एंड ऊपर जाता है एंड उसके ऊपर जाता है। एंड पहले दिन जब तक उस लड़की की मम्मी थी आरुषि की, तब तक हमें कुछ भी वियर्ड फील नहीं हुआ। हम लोग भी लाइक अरे वाह, हमने तो अपना हॉस्टल छोड़ दिया, अपनी रूममेट छोड़ दी, अब हम लोग यहाँ आराम से रहने वाले हैं। एंड ऐसा कुछ होने नहीं वाला था। तो रात को जो आरुषि की मम्मी है ना, वो जाती है कि तुम लोग अब रहो, और वो रिलेटिव कह जाती है कि मैं कल सुबह आऊंगी। तुम लोग ठीक है। एंड रात को, क्योंकि ऑफ कोर्स इस हॉस्टल में ना फूडिंग नहीं था, लाइक लॉजिंग था ओनली, तो हम लोग नीचे उतरते हैं, हमारा मेस वाले का वेट करते हैं, क्योंकि हमने जो मेस वाला लिया था तो हम लोग उसका वेट करते हैं। एंड गेस व्हाट, जब हम लोग उस मेस वाले का वेट कर रहे होते हैं मेन गेट पे, तो आंटी लोग बुलाती है तुम लोग आओ, लाइक गेट के पास हम लोग कर रहे हैं तो अंदर आओ, कि तुम लोग अंदर आओ और तब उनका वेट करो। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। एंड वो लोग बोलती है फिर कि 2 बहन रहती है, 2 भाई रहते हैं, मतलब बड़ी बहन का बड़े भाई से शादी हुआ है, इनका 2 भाई और इनकी 2 बहन, अगर समझ रहे हो तो ये दोनों बहन के इन दोनों भाई से शादी हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों आंटी बोलती है कि ठीक है तुम लोग अंदर आओ, तुम लोग को भूख लग रहा होगा ना, तुम लोग को भूख लग रहा होगा, मैं रोटी बना देती हूँ। आंटी यहाँ पे तो फूडिंग अवेलेबल ही नहीं है एंड इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। पर बोलते नहीं आंटी छोड़िए, नहीं। हम लोग को समय लग रहा है वो वाह क्या ओनर से कितना स्वीट जेस्चर है, ओ माय गॉड। एंड वो लोग इतना फोर्स करती है, हम लोग को इतना फोर्स करती है कि नहीं मैं तुम लोग के लिए आलू का भुजिया बना देती हूँ, तुम्हारे लिए क्या बना दूँ, चिकन बना दूँ, क्या बना दूँ, ये बना दूँ, वो बना दूँ, जो बोलो मैं बना दूंगी। हम लोग नहीं आंटी कर रहे हैं। आंटी भी लाइक कि नहीं मुझे नहीं सुनना भाई, तुम लोग खाना अब भी बोलो, रेस्टोरेंट की तरह मैं मेन्यू पेश करने वाली हूँ यहाँ पे। हम लोग भी लाइक कि नहीं आंटी। एंड तब तक थैंक गॉड हमारा मेस वाला आ जाता है, मेस वाला आता है, हम लोग खाना लेते हैं, डायरेक्ट अपने रूम चले जाते हैं। एंड फर्स्ट डे तो हमें बिल्कुल भी कुछ डर ही नहीं लग रहा था कि चलो भाई ये तो मस्त हॉस्टल है, छत भी है इतनी बड़ी यहाँ पे, इस फ्लोर पे डस्टबिन उस छत पे था। एंड रात में, पहले तो हमारे पहले वाले हॉस्टल में, कोई भी हॉस्टल में हम लोग तो रात को 2-2 बजे तक नाचने निकल जाए, यहाँ पे निकलने में 9:30 बजे ऐसी मौत आ रही थी हम लोगों को रैपर फेंकने के लिए यहाँ पे, कि हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि तुम खा लो, हाँ मैं भी खा लेती हूँ, तब साथ में चलेंगे हम लोग फेंकने। हम लोग गए एंड जब हम लोग छत पे फेंके तो वो मोटा सा काला सा बिल्ला आता है एंड वो हम लोग को देखता है, उसको देख के ही लग रहा था कि ये जगह एकदम सही नहीं है भाई, वो बिल्ला देख के लग रहा था हम लोग को। तभी हम लोग बोलते हैं और डर जाते हैं, वापस चले जाते हैं फेंक के, मजाक उड़ा देते हैं हम लोग कि छोड़ो कुछ नहीं है। एंड 9:45 में हम लोग सो जाते हैं, बेहोश की तरह सोते हैं। लाइक ऐसा था ना कि सुबह में अगर मम्मी पापा कॉल करेंगे 2 से 3 बार रिंग होगा तो हम लोग उठा लेते थे, बट हम लोग ऐसा सोएंगे एंड सुबह 9:45 में ही उठेंगे। रात को 9:45 में सोएंगे, सुबह 9:45 में ही उठेंगे। जो नींद हम लोग को ऐसी वैसे नहीं, एकदम नशे वाली थी। अगर मैं रील देख रही हूँ तो मैं रील देखते देखते सो जाऊंगी, अब वो फोन फेंकाए कुछ भी हो, अगर वो कुछ कॉल पे बात कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, चैटिंग तक कर रही है, तो उसका फोन फेंका जाएगा एंड वो सो जाएगी। एंड कुछ वियर्ड एक्टिविटीज हम लोग नोटिस कर रहे थे, बट एक दूसरे को नहीं बोल रहे थे कि भाई अगर मैं इसको बोलूंगी तो ये मुझे पागल समझेगी, मैं इसको बोलूंगी तो वही दोनों सोच रहे थे कभी कुछ हो जाएगा, लाइक कभी कोई पायल से एकदम दौड़ने लगेगा, पर्दा अचानक से हिलेगा, हवा चल भी नहीं रही तब भी हिलेगा, मतलब कुछ होते जाएगा, या फिर सुबह में ही जब हम लोग लेटे रहेंगे तो हम लोगों को मतलब खराब फील होगा, लाइक कुछ फील होना जो कि एकदम नॉर्मल नहीं है, जो आपको हमेशा फील नहीं होगा, कुछ लगना कि हाँ कुछ अजीब है, साथ में कुछ अजीब है, लाइक ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। तो एक दिन हम लोगों ने बोला यहाँ पे कुछ अजीब नहीं है, तो हम दोनों ने जिससे बात की, शी भी लाइक कि मैं तो तुमको इतने से यही बोलना चाह रही थी। तो हम दोनों ने बात की कि हमको ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये लग रहा है। एंड हम लोग ने फिर नोटिस किया कि हम लोग ना हमेशा 9:45 में सो जाते हैं एंड 9:45 में उठते हैं सुबह। तो हम लोग को बीच में उठते नहीं है, ना पानी पीना, कुछ भी करना है, फिर हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग सो जाते हैं। उसने ही बोला कि हाँ कुछ भी करूँ मैं सो ही जाती हूँ उतने बजे तक। इस मोमेंट पे हम लोग को इतना डर लगा। तो जिस दिन से हम लोग इस हॉस्टल में आए थे, हम लोगों ने एक भी दिन पूजा नहीं करी थी रूम में, ठीक है। जिस दिन से यहाँ आए थे 4 दिन हो गए थे, हम दोनों में से कोई नहीं नहाया था एंड ना ही हम दोनों में से किसी ने पूजा करी थी। तो हम लोग सोचे कि चलो नहाते हैं एंड अटैच बाथरूम में नहाने में हम लोग को डर लग रहा था। तो हम लोग जैसे तैसे नहाए, ठीक है। एंड जब पूजा करने लगे एंड जब हमने पूजा रेक बनाया था वहाँ पे जब पूजा करने लगे, माचिस जला रहे तो माचिस जल ही नहीं रहा, माचिस खत्म हो गया। एंड जब हम लोग सोचे कि चलो ओनर से जाके माचिस मांगते हैं कि पूजा करना है, जब हम लोग वहाँ गए आंटी इतना गुस्सा से हम लोग को देख रही थी, माचिस क्यों चाहिए, माचिस से पूजा करने के लिए, अभी पूजा करने का टाइम है, ये है वो है।
भाई साहब देन हम लोग गए एंड मार्केट से लाइक दुकान होता है ना बगल में, दुकान से खरीद के माचिस लाते हैं एंड हम लोग जब माचिस लाते हैं तो माचिस हम लोग जला रहे, दिया जल ही नहीं रहा है, एकदम माचिस ही नहीं जल रहा, सारा माचिस बेच जा रहा है, हवा भी नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा है, दिया नहीं जल रहा है। तब भी बहुत ट्राई करके हम लोग किसी भी तरह से दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं एंड फिर क्या करते हैं कि यूट्यूब में हम लोग वो भजन लगाते हैं, अच्छा मंत्र दुर्गा जी का लगाते हैं, आईगिरी नंदिनी वाला मंत्र लगा। तो क्या होता है कि वो मंत्र बजता है जब हम लोग पूजा करते हैं, भाई साहब पूरा जो रूम का गेट है पटक रहा है, कोई एकदम जोर से लोग पटक रहा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे लाइक सच में हुआ। जब ये हुआ हम लोग का दिमाग फिर गया कि ये हो क्या रहा है भाई, पूरा बज रहा है, पूरा खिड़की बज रहा है, पूरा ये बज रहा है एंड हम लोग इतने डर जाते हैं, लाइक इतने डर जाते हैं, तो सोचते हैं कि ठीक है कुछ भी हो जाए हम लोग पूजा स्टॉप नहीं करेंगे, हम लोग पूजा करते रहते एंड कुछ टाइम बाद वो जो आवाज है वो शांत हो जाती है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ओके रिलीफ हुआ एंड हम लोग इतने डर गए थे कि हम लोग को अपने रूम का दरवाजा खोलने में लग रहा था ना कि दरवाजा खोल कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब सब कुछ खत्म ही हो जाए। तो दरवाजा भी सोच सोच के हम लोग खोले या नहीं खोले, या नहीं दूसरे का मुंह देख रहे कि खोलना चाहिए या नहीं, तब धीरे से खोलते हैं, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था दरवाजे पे, ना खिड़की पे कोई था, ना छत पे कोई था ही नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ऐसा हॉस्टल था कि जहाँ पे लड़कियां दिखती ही नहीं थी, आंटी के हिसाब से कि कोई भी रूम खाली नहीं है, सारी लड़कियां हैं, सारी जॉब करने वाली लड़कियां, यहाँ पे छोटी लड़कियां कोई नहीं, छोटे हम दोनों जो कोचिंग कर रहे हैं, मेरी रूममेट, बाकी सब लोग यहाँ पे या तो 8 साल से है, 10 साल से, 12 साल से, फलाना ढिमकाना से हम लोग दिया जलाते हैं एंड हम लोग बोलते हैं कि बस जहाँ पे कुछ निगेटिविटी है वहाँ पे शायद दिया बुझ जाएगा, तो हम लोग जाके ना ऐसे करते हैं, दिया मतलब दिखाते हैं, हम लोग अपने फ्लोर से नीचे उतरते हैं, देख के कोई है तो नहीं, एंड जब नीचे जाते हैं एंड उस क्रिश्चियन लड़की जो यहाँ 10 साल से रह रही है उसके रूम के बाहर ऐसे रखते हैं दिया, लाइक इस तरह से दिया बुझ जाता है। अभी भी ये कोइंसिडेंस हम लोग को लगा कि मे बी हम लोग डर जाते हैं भाई कि यहाँ पे कुछ गलत है क्या, अभी भी हम लोग ओनर्स पे शक नहीं करते, हम लोग तुरंत ही हॉस्टल से भाग जाते हैं कि भाई निकलो, शायद 3 बज रहा होगा या कुछ ऐसा ही बज रहा होगा, हम लोग तैयार होते हैं एंड निकल जाते हैं कि चलो भाई कुछ भी हो हॉस्टल से निकलो। पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, भागते हैं न्यूक्लियस में अपने फ्रेंड्स को लेकर के कि चलो सुनो, लाइक कॉल करते हैं कि कोचिंग के फ्रेंड्स को कि आओ इधर आओ हमारी बात सुनो। एंड हमने जब बताया भूत कुछ नहीं होता, सब साइंस है, ये है वो है, तुम लोग का सोच कहाँ चला गया है, तुम लोग पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, ये सब क्या हो रहा है। हम लोग भी लाइक यार हम लोगों को खुद नहीं बिलीव था कि हम लोग कभी बिलीव करेंगे, बट ये हो रहा है तो हम लोग बता रहे हैं। वहाँ की जो मेड आती थी ना वो हर दिन सेम साड़ी सेम ब्लाउज पहन के आती थी और हमेशा हम लोगों को एक चीज बोलती थी, डर गई क्या, डर गई क्या, डर गई, क्यों डरूंगी भाई, क्या बात है डरने की, क्या बात है, हमेशा डर गई क्या, डर गई, कुछ बात भी नहीं हो रही है, डर गई। सो हमारे फ्रेंड्स जब हमारा बात सुनते नहीं है तो हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है कि कोई बात नहीं, हाँ मे बी ये लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग का ही ज्यादा थिंकिंग हो गया है, मे बी हम लोग शिफ्टिंग किए हैं तो नया जगह पे हम लोग अभी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग खुद ही को सोचते हैं कि हाँ 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 हम ही लोग को गलती है, तो ऐसा कुछ भूत होता नहीं है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। जब हम लोग वापस आते हैं तो जो मैं नोटिस करती हूँ कि जो पानी का टेस्ट है ना हॉस्टल का बहुत गंदा है, लाइक कि पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है। जब मैं आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी लाइक हम लोग बाहर से पानी ले सकते हैं क्या, तो आंटी भी लाइक कि ठीक है, तुमको यहाँ पे जो पानी है ना इसका टेस्ट ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ना ग्लो आता है, ये आता है वो आता है, तो बाहर से पानी मत लेना। एक लड़की रहती है जो मुझे उसी दिन दिखती है कि उसके रूम में जाकर मैं थोड़ा बात करती हूँ और पूछती हूँ ऐसे ही कि आप पानी का डिब्बा लेते हो ना, कहाँ से लेते हो, तो वो बताती है एंड वो बोलती है मुझे कि आप आंटी को मत बताना कि मैंने आपको बताया। मैं क्यों भाई, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ ओके, मैं आंटी को नहीं बताती हूँ, लेकिन जब मैं पानी का बोतल लेके आती हूँ बिस्लेरी का, तो आंटी एक तो मुझे गुस्से से देखती है, आंटी शाम में हमारे रूम भी आती है रात को नहाने के लिए पानी का ये वो कि हाँ पानी यहाँ का अच्छा है तो बाहर से पानी नहीं लेना ऐसे वैसे, एंड उस लड़की के रूम जाके उससे इतना डांटती है, उस लड़की के रूम जाके उसको इतना डांटती है क्योंकि उसने मुझे बताया कि पानी कहाँ से आया, बाहर से पानी कहाँ से लेके आती है वो। हमारी ओवरथिंकिंग तो ऑन टॉप है, तो हमें लगता है कि कहीं आंटी इन सबको वश में तो नहीं करके रखी कि इनका बात सुनती है, इनसे डरती है, ये हॉस्टल में आती है तो वापस जाती ही नहीं है। एंड इस समय तक भी ना हम लोग अपने घर वाले लोग को नहीं बताए थे कि हम लोग लगा था कि नहीं मतलब कि हम लोग कहीं भ्रम है ऐसे वैसे, जब हमारे दोस्त लोग बोल रहे थे ऐसे वैसे। अब होती है रात से सही कहानी शुरू। उस दिन हमने जस्ट वहाँ पे पूजा करी तो वो एनर्जी इतनी ट्रिगर हुई कि उस दिन पूरा ही ये हो गया, ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम रात को आज नहीं सोएंगे, क्यों हम लोग बेहोश होकर सोते हैं, आज हम लोग जगे रहेंगे आंख खोल के और देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, रात को होता क्या है जो हम लोग सो जाते हैं। एंड दैट नाइट वॉज द वर्स्ट नाइट। पहले तो क्या होता है, पहले तो रात होते ही लाइक 8 बजते ही एक आवाज आती है, एकदम खाली कढ़ाई होगी उसी तरह की आवाज थी एंड उस पर कोई चम्मच ऐसे ऐसे घुमा रहा है या फिर ऐसे ऐसे किए जा रहा है, बजा रहा है ऐसे वैसे, तो हम लोग इतना डर जाते उस समय हम लोग अपने घर वालों से बात करें तो हम लोग इतना डर जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, हम लोग कॉल करते हैं एंड कॉल पे ही मतलब उसकी आरुषि की मम्मी बोलती है कि तुम लोग हॉस्टल से निकलो नीचे जाओ और आंटी को बोलो। हम लोग निकलते, एक तो हम लोग को गेट से ही निकलने में इतना डर लगा, गेट खोलने में इतना डर लग रहा, तब हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम लो, गेट खोलो, खोलते हैं कोई नहीं होता है, फिर हम लोग भागते हैं, हमेशा तो कोई दरवाजा पीटता है या फिर आवाज करता है, लेकिन जब हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो कोई होता ही नहीं। ये सब सोच के मुझे लगता है कि भाई इस हॉस्टल में मैं अकेले रहने का सोच रही थी, मरना था क्या मुझे बच गई मैं, ये आ गई इसके साथ में, हम लोग हॉस्टल से निकल जाते एकदम, ठीक है, और नीचे जाते तो आंटी वहाँ रहती ही नहीं है, वो बगल के कहीं पार्टी वार्टी में कहीं रहती है और अंकल बैठे रहते हैं उनके हस्बैंड वहाँ पे, वो भी बहुत वियर्ड थे, बहुत वियर्ड, दोनों ही पूरा घर वाला ही वियर्ड था। आंटी बोलती थी कि उनका 3 बेटा है बट एक अब नहीं है, अब 2 है, लेकिन हमें उनका 3 बेटा दिखता था, 3 बेटा। स्ट्रेंज कि भाई जब वो बोल रहे हैं कि उनके 3 बेटे हैं और एक अब नहीं है तो हमें तीनों क्यों दिख रहे हैं। फिर हम लोग रोड पे निकल जाते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट इन लोगों ने गेट पे 3 कैमरा लगाए हुए थे, अंकल बैठ के टीवी देख रहे हैं, अंकल ने हमें जाते हुए देखा, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हम लोग हॉस्टल से निकलते हैं एंड करीबन 8:30 बजे एंड अपने घर वालों से कॉल पे बात कर रहे होते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ है वैसे, वो लोग मानते नहीं ऐसे, हम लोग अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, ठीक है, बॉयज हॉस्टल बगल में लाइक कुछ ही दूर था तो वो लोग आ जाते हैं। इन लोगों का कन्विंसिंग पावर अलग ही लेवल पे था कि नहीं यहाँ पे भूत नहीं है, देखो वहाँ पे खाना बन रहा है, वो आंटी खाना बना रही होगी ना, वहीं का कढ़ाई चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कढ़ाई की आवाज उस तरह और इस तरह क्या है, हमारे हॉस्टल तक दूसरे घर का कढ़ाई का आवाज कैसे आ सकता है। अब उन लोगों को हमने सब कुछ बताया कि हमें हमेशा कोई प्रेग्नेंट औरत दिखती है अपने हॉस्टल के सामने वाले छत पे, हमेशा वो रहती है एंड वहाँ पे अजीब अजीब पेंटिंग्स है। लाइक जब हम लोग हॉस्टल में आए थे ना तो ये ना चीज हमें तब पता नहीं चल रही थी, जब हॉस्टल में हम लोग रहने लगे 1 दिन 2 दिन हो गया, जब हम लोग ना
उस बारे में सोचने लगे कि यहाँ पे ये सब चीज हो रहा है, तो वो सब चीज और ज्यादा होने लगा। ठीक है, जब हम लोग उसके बारे में सोचने लगे कि ये हो रहा है, मे बी यहाँ पे हम लोग को देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गलत है क्या, वहाँ पे कुछ गलत है क्या, उस तरह से। एंड जब ये सब चीज हो रहा होता है तो मैं और मेरी रूममेट थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि चलो देखते हैं थोड़ा करीब से और हॉस्टल में ऐसा वैसा क्या है। तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सदियों सदियों पुरानी पेंटिंग लगी हुई है। उसके नीचे कुछ मिट्टी के जिराफ वगैरह बने रहते हैं ना, जिराफ ऊंट ऐसे वैसे कुछ कुछ, और वो टूटे टूटे हुए हैं, और नीचे में जितना भी सीढ़ी है सब पे वो रखा हुआ है, एंड उसमें पूरा मकड़ी का जाली गंदे तरीके से भरा हुआ है, जैसे वो कभी साफ ही नहीं होता हो, लेकिन वो काम वाली तो हर दिन डस्टिंग करती है, तो कैसे हो सकता है। एंड अगर नीचे वाला इतना ज्यादा धूल में है तो ऊपर की जो सदियों सदी पुरानी पेंटिंग है उन पे कोई धूल नहीं जमा है, कोई भी धूल नहीं जमा है। एंड उनमें सब में बंगाली में लिखा रहता है कुछ पेंटिंग में, तो हम लोग सब पूरा गूगल ट्रांसलेशन खोल के हम लोग देखते रहते हैं कि क्या है इसका मतलब, क्या उसका मतलब क्या है करके देखते हैं। तो बोलते हैं कि इतनी वियर्ड वियर्ड पेंटिंग, वो भी सदियों सदी पुरानी, यहाँ पे है, चलो है तो है, ये गंदी क्यों नहीं हो रही है, ये गंदी नहीं हो रही, एंड नीचे वाला सारा पुतला गंदा हो रहा है, पूरा मकड़ी के जाली से वो पूरा कवर्ड है ऐसे वैसे, बट ये नहीं है फ्लोर है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग आराम से छत पे जाने में कूल फील करते थे। अब हम लोग ऊपर वाला फ्लोर ही नहीं देख पा रहे, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर इतना ज्यादा भूतिया लग रहा है। हम लोग ट्राई किए कि अपना फ्लोर देख लिए, तो थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं कि साहब इतना अंधेरा, ऊपर में तो और ज्यादा वियर्ड पेंटिंग्स, और ज्यादा वियर्ड पेंटिंग्स, लाइटिंग कुछ ना नेक्स्ट लेवल पे थी, क्या थी मुझे नहीं पता। मेरी रूममेट भी सोची कि इस तरह का एनर्जी आई कैन नेवर फील फ्रॉम लाइक ऐसे फोटोज में। एंड हमने जैसे सारे फोटोज हम लोग देख रहे थे गूगल पे टैप करके सर्च करके कि ये है कि नहीं, एंड टू बी ऑनेस्ट वो पेंटिंग पूरे गूगल पे कहीं है ही नहीं। हम लोग भी लाइक कि अगर ये पूरे गूगल पे कहीं है तो इनके पास कैसे है। वो रात में हम लोग जो बाहर रहते हैं, जो भागे हुए हैं, हमारे दोस्त हम लोग को समझाते हैं ऐसे वैसे, हम लोग उनको सारा अपना बताते हैं। ऐसे दोस्त सबको मिले भाई, हमने बोला तो वो लोग अपने हॉस्टल से भाग के अपने रात को आए हैं, तो लोग समझा रहे हैं, हम लोग घर वालों से बात कर रहे हैं कि नहीं आंटी नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग को थोड़ा ज्यादा सोच रही है ऐसे वैसे करके। अब क्या होता है कि वो आंटी वो अंकल सब हम लोग को देख रहे हैं, और हम लोग वहीं पे खड़े हैं, अपने हॉस्टल के गेट के बाहर ही खड़े हैं। वो लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना उस दिन कुछ बोलते हैं, ना अगले दिन कुछ बोलते हैं, ना 4 दिन में कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। पूछते हैं कि कौन थे वो लोग, आप लोग क्यों यहाँ पे आए, वैसा कुछ भी वो लोग नहीं पूछते, ना वो लोग बोलते हैं। उस रात को शायद वो लोग क्या गुस्सा होते हैं नहीं गुस्सा होते नहीं पता। हम लोग जब ये लोग समझाते हैं तो हम लोग अपने रूम चले जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं किया है उस रूम में नहीं जाने के अलावा, हम लोग इतने रात को जा भी कर सकते हैं। एंड रूम में आके हम लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, अरे हाँ दोस्तों ने इतना समझाया, मेरे पापा ने इतना समझाया, तो हम लोग एक दूसरे को बोल रहे नहीं नहीं यहाँ पे कोई भूत नहीं है, हमारा मन का भ्रम है, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। और हम लोग अपना सोने का ट्राई कर रहे होते हैं, बट फिर हम लोग लगता है ना ठीक है कुछ नहीं है, तो आज जग के देखते हैं क्या है भूत है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो हम लोग जगे रहते हैं रात को करीबन 10-8 बजे तक, तो हमें बहुत बेहोशी वाली नींद आ रही है, तो हम लोग पानी मार मार के चेहरे पे जगे रहते हैं, ठीक है जगे हुए हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद आती है पायल की आवाज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे ना कि रात में पूरा पर्दा लगा देते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी का भी हम लोग को कुछ भी रहे, ठीक है। पायल की आवाज आती है, एंड जो खिड़की, मेरा एक खिड़की तो था ना रूम का, मेरे बेड की तरफ का, वो था हॉस्टल के छत की तरफ का, ठीक है, हॉस्टल का छत दिख रहा था उसका, और एक खिड़की था हम दोनों के बेड के बीच में। लाइक अगर यहाँ हम लोग का बेड है तो यहाँ पे वो खिड़की है, और एक खिड़की मेरे बेड के इधर है, बेड के ऊपर, ठीक है। तो उस खिड़की से हमें दिख रहा कॉरिडोर। अब हमें दिख रहा है कि कोई परछाई जा रही है। पहले हम लोग लगता है कि मे बी यू नो कि कोई ओनर होगी, कोई लड़की होगी, बट वो कंटिन्यूसली पायल से जाते रहती है, जाते रहती है, जाते रहती है, जाते रहती है। एंड ये देख के हम दोनों की हालत ना, अभी तो मैं हंस के आपको बता रही हूँ, उस समय रोने को आ गए थे कि जिंदा भी बचना है कि नहीं हम लोग को यहाँ पे, क्यों हम लोग जगह से तो बेहोश होकर सो ही जाते हैं। मेरे बेड पे हम दोनों बैठ जाते हैं कि भाई अब हम लोग अलग अलग बेड पे नहीं बैठ सकते हैं, इसी बेड पे आके बैठो। कुछ ही देर बाद लाइट कट जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है। इन लोगों ने बोला था कि इन्वर्टर पे पंखा चलता है, ऐसी लाइट कटती है ना कि पंखा भी नहीं चलता है। तो शौक से कि लाइट कटी, चलो ठीक है। इन लोगों ने तो बोला था कि भाई इन्वर्टर पे ना पंखा चलता है, पंखा भी नहीं चल रहा इन्वर्टर पे, कुछ चल ही नहीं रहा है, पूरा अंधेरा। एंड उसके बाद हमें बस इतना दिख रहा है कि वहां से परछाई जा रहा है, और हम लोग एक दूसरे को पकड़ के बेड पे बैठे हुए कि भाई आज मरेंगे तो साथ में मरना है हम लोग को, आज हो गया, आज भूत हम लोग को मारने वाला है। अब इतना होते होते ना बच जाता है शायद रात का 1, एंड 20 मिनट बाद लाइट आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग कॉल करते हैं घर वाले को कि अरे देखिए ऐसे हो रहा है, तो उसकी जो आरुषि की मम्मी वीडियो कॉल करती है, ठीक है, कि वीडियो कॉल करो हमको दिखाओ क्या हो रहा है रूम में। एंड तब जब वो वीडियो कॉल होता है तो वो घुंघरू का आवाज भी बंद हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी बोलती है कि चलो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे कि कुछ भूत नहीं आएगा। भाई अब बिलीव नहीं करोगे, जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर बोलते ही लाइट कट गई, फिर से लाइट कट गई, और पूरी कटी। हम दोनों डर गए भाई, क्योंकि हमने अभी मंत्र पढ़ा है, लाइट कट गई। एंड जब इतना करने के बाद लाइट कटती है तो हम दोनों इतना एक्सट्रीम लेवल पे चिल्लाते हैं, इतना जोर से चिल्लाते हैं ना कि कोई मुर्दा भी उठ जाएगा हम लोग का आवाज सुन के। पूरे हॉस्टल में ना तो बगल वाली लड़की लोग आती है, ना वो लोग उठती है, ना हमारे ओनर्स आते हैं जो लोग बोलते रहते हैं कि तुम्हें कभी भी दिक्कत हो कॉल करो, ये बोलो वो बोलो, कोई भी नहीं आता है। कोई भी सुन, भाई बगल में तो कोई सुनेगा आवाज, बगल के रूम में तो आवाज जाएगी, इतनी जोर से हमने चिल्लाया है, रोड पे चल गई होगी हमारी आवाज। फिर उसके बाद वो बिल्ला बोलने लगता है। लाइट तो ऐसी कटी रहती है ना कि क्या बताऊं, रात भर कटी रहती है, करके सो जाते हैं एक ही बेड पे 3:45 में। हर चीज 45 करके होता था। हम लोग सोए तो 45 में, उठे तो 45 में, उस दिन भी सोए तो हम लोग 3:45 में सो ही गए, 45 में उठे। एंड हम लोग उठे जब तो पूरा रूम तब भी अंधेरा ही था, ठीक है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं आई हुई थी रात भर। ऐसे मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ सुबह सुबह कि रात को क्या हुआ फिर से बताने के लिए, तो मेरे पापा बोलते हैं कि सुबह हो गया है, और पापा मुझे वीडियो कॉल पे दिखाने लगते हैं कि यहाँ पे धूप उग गया है, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ है। बोलते तुम पर्दा हटाओ, एंड पर्दा हटाने से पहले रूम में ऐसा अंधेरा था कि रात ही है, सुबह हुआ ही नहीं है, रात ही है। पापा हमको तभी बोलते तुम हटाओ ना बेटा, हम है ना, तुम हटाओ ना। पर्दा हटाते हैं, पूरा धूप रूम में आता है और लाइट आ जाता है। भाई ये क्या था, हम पूरा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। पर्दा हटाते हैं, धूप भी आ गया, लाइट भी आ गया, तो पर्दा तो लाइट एकदम क्यों नहीं आ रहा था। अरे 1% तो आता है, 1% तो धूप आता है, लगा कि रात ही है। इतना होता है, हम दोनों ब्रश करते हैं और भागते हैं हॉस्टल से, सुबह 6 बजे भागते हैं। हरिओम टावर है वहाँ पे, तो अभी तो सारा कोचिंग बंद होगा, तो वहाँ पे जाके दोनों बैठ जाते हैं।
वैसे बिना तैयार कुछ भी हो जाके बैठ जाते हैं। और तो ये आरुषि अपने घर वालों को कॉल करती है, भैया उसके कोई रहते हैं लोकल गार्जियन, उनको कॉल करके बुलाती है, तो हम लोग बताते हैं सब कुछ, तो ये सब हो रहा है। भैया बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं सब सच में हो रहा है, हम लोग बात को बिलीव करिए, सब लोग सब सच में हो रहा है। तो इतनी सुबह सुबह हम लोग 2 से 3 घंटा हरिओम टावर में ही रहते हैं, नीचे बैठे रहते हैं, एंड फिर हम लोग वापस आते हैं। भैया बोलते हैं तुम लोग को जाना ही तो पड़ेगा, तुम लोग को सब कुछ वहीं पे, सामान वहीं पे, सब कुछ ऐसे है। तो हरिओम टावर से आ रहे होते हैं, तो इकलौती जो लड़की हॉस्टल की हम लोग को दिखाई देती थी हम लोग के अलावा, वो थी वही लड़की जो 10 साल से यहाँ रह रही थी। उसका रूम में एक गणेश भगवान रहते हैं, बट उसने तो बोला था वो क्रिश्चियन है, एंड उसके रूम में बस वो और उसकी बहन रहती है, तो अगर वो क्रिश्चियन उसकी बहन भी क्रिश्चियन ही होगी। एंड फिर उस शाम को वो लड़की आती है हम लोग के रूम, वो आती है एक बॉडीकॉन पहन के, एंड वो क्लेम करती है ना कि वो एक कोचिंग टीचर है, लाइक वो कोचिंग पढ़ाती है। तो ये जो आरुषि है ये थोड़ा सा ना मतलब कुछ रीजन के कारण हम लोग से 1 साल पीछे रह गई। तो ये बोलती है कि हमको भी आपसे कोचिंग पढ़ना है, आप हमको पढ़ा दीजिएगा इस क्लास का, 11th क्लास का। हम लोग 12 में तो 11 में थी। तो ये बोलती है हम नहीं पढ़ा सकते, आप कोचिंग टीचर हो ना तो आप पढ़ाओगे ना। तो वो बोलती डायरेक्ट बोलती नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती। टीचर है भी या नहीं कि वहाँ पे रहने का एक बहाना है, कि मतलब आंटी का भी कि ओनर का भी कि हाँ बोल देना है कि कोचिंग पढ़ाने इसलिए यहाँ रह रही है, और इसका भी खुद का कि हम यहाँ इसलिए रह रहे हैं। एंड वो बैठती है उसके बेड पे आरुषि के, तो कुछ देर में वो देखती है कि वहाँ पे कृष्ण जी का फोटो है, तो उठ जाती है, एंड वो मेरे बेड पे बैठती है। एंड जब वहाँ पे देखती दुर्गा जी का फोटो है, वो उठती है एंड डायरेक्ट रूम से बाहर जाती है। वो बोलते अभी तो आपको आए हुए 2 मिनट हुआ है, बात तो करिए। नहीं नहीं तुम लोग रहो, तुम लोग रहो। क्या हुआ, बैठिए, तो हम लोग कितना रिक्वेस्ट करते, बैठे दीदी बैठे दीदी बैठे, नहीं नहीं तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो, चली जाती है। हम लोग को दिन में भी रूम में रहने में इतना अजीब लगता था ना, एंड हमेशा कोई प्रेग्नेंट औरत सामने वाली बिल्डिंग के छत पे लाइक 24/7 वो बैठी रहती थी, क्यों बैठी रहती थी पता नहीं। एंड हमेशा वो नीचे झांकते रहती, नीचे झांकते रहती, एंड वियर्ड वियर्ड आवाज आना, बच्चे के रोने की आवाज आना, किसी के चिल्लाने की आवाज आना, एंड ऐसा नहीं कि नॉर्मल चिल्लाना, वियर्ड चिल्लाना, लाइक बहुत ही गंदा वाला, लाइक क्रीपी सा, कोई बच्चा रो रहा है कुछ, मतलब दिन में रात में एवरी टाइम हो रही थी। हम लोग घर वाले को बोले, तो अब वो लोग को थोड़ा लगने लगा कि इतना बार ये लोग बोल रही है तो ये लोग सही बोल रही है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आएंगे। तो पहले डिसाइड होता है ना कि जो आरुषि की मम्मी है ये आएगी और ये देखेगी कि हॉस्टल में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है, कि हम लोग के मन का जो ओवर थिंकिंग है। तो जो रात को इंसिडेंट हुआ यही देख के हो सके कि कल के कल हम आ रहे हैं, एंड तब वो आती है, एंड वो खुद भी डर जाती है। जब वो आती है तो हम लोग जब सब जा रहे होते कि आंटी ऐसे ऐसे, तो आंटी बोलती है कोई मत चलो, रूम ताला लगा के आई हो, ताला ही रहने दो, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, सारा सामान अंदर है आंटी। तो आंटी बोलती है कि नहीं ऐसा करो कि तुम लोग चलो पहले, तो हम लोग न्यूक्लियस मॉल जाते हैं, वहाँ पे हम लोग सब कुछ उनको बताते हैं। हम लोग एकदम ना ऐसा हुलिया में न्यूक्लियस मॉल गए ना हम और आरुषि, एकदम गंदे हुलिया, मेरे को लग रहा था हम लोग मॉल को डिजर्व नहीं करते, इतने घटिया में गए। सुबह उठते ही भागे हम लोग, एंड वहाँ पर बैठ के हम लोग हर एक चीज बताते कि हम लोग आंटी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे वैसे ऐसे बात है, आप देख लीजिए, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, एंड बहुत ज्यादा ये लग रहा है। तो वो बोलती है कि अब यहाँ से चलो तुम अपने रिलेटिव के यहाँ, एंड हम लोग अपने रिलेटिव के, मतलब वो दोनों अपने रिलेटिव के यहाँ जाएंगे, मैं अपने लोकल गार्जियन के पास। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया सही है, जब हम लोग आ जाएंगे आरुषि के पापा मेरे पापा, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, हॉस्टल बस चुपचाप खाली कर चली जाती है अपने रिलेटिव के यहाँ, मैं चली जाती हूँ अपने रिलेटिव के यहाँ, मतलब सब लोग मिल के आते हैं कि अकेले कोई नहीं जाएगा, सब मिल के आएंगे, हॉस्टल बस खाली कर देना है चुपचाप। एंड आरुषि को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, लाइक उसको कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि आई गेस कि जिस दिन हम लोग फर्स्ट दिन यहाँ पे आए थे तो आंटी ने उसको भी पानी पीने दिया था, मुझे भी दिया था, लेकिन मैंने नहीं पिया था एंड उसने पिया था। सो मे बी हमें भी इसलिए उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा आई गेस। ठीक है, तो हम लोग सब जाते हैं एंड हम लोग सब डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल नहीं बोलना है कोई भूत का हम लोग को फील आ रहा है, कुछ नहीं बोलना है, बिकॉज़ वी आर नॉट कंफर्म येट। तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग बस बोलेंगे कि ठीक है हम लोग हॉस्टल नहीं जाओ, हम लोग जा रहे हैं। एंड उस हॉस्टल में हम लोग मुश्किल से 4 दिन रहे होंगे, 4 दिन मुश्किल से 4 दिन हम लोग इतने बकवास थे ना, इतने बकवास थे। एंड जब भी हम लोग रोड पे निकलते थे, जब हम लोग हॉस्टल से सुबह भाग गए थे ऐसे वैसे निकल के, सच बता रही हूँ हमें लगा था कि ये दुनिया सच की है भी या नहीं है, ये है कि ये लोग जिंदा है कि नहीं, हम लोग हैं कि नहीं अभी यहाँ पर, उस तरह से लग रहा था। तो हम लोग सब जाते हैं, मेरे पापा, उसके अंकल, उसके पापा, सब लोग बैठे रहते हैं एंड उनसे बात करते हैं। एंड दे बी लाइक हम लोग के कैरेक्टर पे इतना धजिया उड़ाए जा रहे हैं वो लोग, आप लोग ना अपनी बेटी को देखिए ऐसे वैसे, देखिए रात को इधर नहीं निकल गई थी और हॉस्टल के गेट के पास थी। एंड हम लोग भी लाइक, या फिर उनके हमारे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग उस दिन देखे तो आप लोग बोले क्यों नहीं, उसी दिन क्यों नहीं बोले, आज आप लोग क्यों बोले। मैंने बोला कि हमारे पेरेंट्स बोला था कि हम लोग वहाँ पे, हमारे पेरेंट्स उस समय कॉल पे थे कि हम लोग हॉस्टल के बाहर खड़े हैं। एंड मेरे पापा ने पूछा और उसके पापा ने सबने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं बोले कि उसी दिन की, क्यों तुम लोग बाहर वैसे वैसे। तो हम लोग नहीं बोलते पर्सनल लाइफ में ऐसे वैसे, हम लोग सोचे थे कि हम लोग गार्जियन जैसे हैं, बट फिर ये लोग ऐसे करती है वैसे करती है, ये लोग ऐसे है, ये लोग को साली भूत का लगता है, भरम लगता है। एंड तब मेरा दिमाग हिट किया कि भाई हमने तो आपको एक बार भी नहीं बोला कि हमने यहाँ भूत हम लोग को महसूस होता है या कुछ भी होता है, आपको कैसे पता चला हमें लगता है। देन उनके हस्बैंड जो है वो आंटी के एकदम पागलों की तरह कि चलो आपको पूरा हॉस्टल में दिखाता हूँ क्या इसमें भूत वाला ये वो। एंड हम लोग सब जाते हैं। एंड आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो एक कॉमन बेसिन था फॉर ग्राउंड फ्लोर की लड़की लोग, तो उस बेसिन में जैसे यहाँ मिरर था, जैसे ये बेसिन है इसके ऊपर मिरर है, एंड मिरर के नीचे एक इतनी गंदी परछाई थी विच वाज लाइक इस तरह से लड़की मुड़ी हुई है, एंड वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड बम्प निकला हुआ है, एंड शी बी लाइक वो इतना अपना बम्प होल्ड कर रही है जस्ट इस तरह से पेट के पास, एंड शी बी लाइक कि ऐसे वो मतलब बहुत सा गंदा सा परछाई था वो, ठीक है, बहुत गंदा सा। तो वो परछाई देख देख के हमेशा आरुषि बहुत डरती थी और मुझे भी दिखाती थी, तो मुझे भी डर लगता था। तो फिर मैंने वो सबको दिखाया कि ये देखिए ये सब वियर्ड चीजें यहाँ पे है। एंड उसके अलावा गाइस जो नीचे में जो टूटे टूटे हुए मिट्टी के जो ऊंट या जो भी बने हुए थे वो पूरा साफ था, उसमें कुछ मकड़ी का जाली नहीं था, वो पेंटिंग सब एकदम नॉर्मल था, सब कुछ लाइक वो हम लोग सामने ऊपर वाले फ्लोर पे भी गए, छत भी खोले, सब कुछ खोला, वो पूरा नॉर्मल। जिस दिन हम लोग 4 दिन रहे वहाँ पे धूप का लाइक इतना सा भी अंश नहीं दिख रहा था, जहाँ पर वहाँ पर ऐसा धूप का रोशनी आ रहा था, इतना पॉजिटिविटी का रोशनी आ रहा था, जैसे क्या ही हो गया है। जैसे पहले दिन हम लोग ये हॉस्टल देख के गए थे ना, उस तरह था एकदम वैसा।
एंड आप लोग की बेटी का क्या दिमाग है, ये दिमाग है, भूत है, वो है। एंड ये लोग पूछते हैं कि भूत तो हम लोग बोले ही नहीं, हम लोग तो बस बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग मतलब अब रांची में नहीं रहेंगे पढ़ने। बिकॉज हम लोग को क्या था ना कि हम लोग को झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, हम लोग को बस शांति से हॉस्टल छोड़ के निकलना है, ठीक है, मरना नहीं है, हम लोग को बस निकल जाना है शांति से हॉस्टल छोड़ के। एंड आरुषि की मम्मी बोली भी थी कि अगर हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे तो मे बी हम लोग के ऊपर कुछ कर भी सकते हैं। तो बोलते हैं कि सुनिए आप लोग अपनी बेटी को यहीं रखिए, एंड दे वे आर नॉट अलाउइंग अस टू लीव द हॉस्टल। आप लोग प्लीज अपनी बेटी को यहीं रखिए, यहीं रखिए, यहीं रखिए, ऐसा नहीं। लोग पेरेंट्स जैसे हैं, ये है वो है, पूरा कैमरा का फुटेज दिखाने लगे हम लोग मम्मी पापा को कि देखिए रास्ता पे यहाँ पे लड़का के साथ ये लोग खड़ी थी। एंड वो लोग तो कॉल पे थे उस समय, मतलब वो लोग उल्टा ये कर रहे थे ना कि हमारे पेरेंट्स हमें गलत समझे और हम लोग को इस हॉस्टल से निकाले नहीं। उनका मेन गोल यही था कि कुछ भी करके हमारे पेरेंट्स को लगना चाहिए कि हम लोग फालतू बातें करते हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग को ये हॉस्टल में रखिए क्योंकि हम लोग मतलब झूठ बोल रहे हैं। वो लोग चाहते थे कि हम लोग ये हॉस्टल छोड़े नहीं, बात सिंपल सी थी, ठीक है। और वो लोग बोल रहे थे कि पैसा हम लोग नहीं देंगे। हम लोग के पेरेंट्स बोलते कि नहीं ठीक है, आप लोग कम से कम 1 महीना का पैसा रखिए, 1 महीना का दे दीजिए। नहीं हम लोग नहीं देंगे, हम लोग वो हॉस्टल आप लोग को नहीं छोड़ने दे रहे क्योंकि आप लोग की बेटी को अभी 4 दिन ही हुआ यहाँ पे आए हुए। बोलते मेरे पापा ने बोला, उसके पापा ने बोला कि चलो जाओ और पैकिंग वैकिंग करो और वापस आ जाओ, ठीक, सारा सामान भरो है ना। एंड तब आरुषि की मम्मी और मैं जाती हूँ, वो आरुषि का सामान रखी, मैं अपना रखूँ, मेरी मम्मी नहीं आई थी इसलिए। तो जब हम लोग रूम जाते हैं, मेरे सारे स्किन केयर का जो कलर है वो चेंज हो गया था। लाइक एक मेरे पास लिपस्टिक थी पिंक कलर की, ठीक है, पिंक कलर की लिक्विड लिपस्टिक थी। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, मे बी हाँ इस तरह से होगा उसका कलर, ऐसी थी। एंड वो खून की तरह लाल हो गई थी। आई वॉज सो शॉक टू सी दिस कि 2 दिन रूम क्या बंद रहा, मेरी जो पिंक लिपस्टिक है वो खून के कलर की हो गई है, लाल एकदम खून के कलर की। एंड मैं ऐसे दिखाती हूँ अर्शी की मम्मी को, आंटी ये देखिए, तो वो मेरे हाथ से लेके उसको फेंकती है कि भाई छोड़ो इसको, तुम क्या है। बोले कि आंटी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये लाल लिपस्टिक हो गई है, मतलब ये एकदम खून के कलर की हो गई है, वो भी एकदम गाढ़ी लिपस्टिक नहीं थी। जैसे यहाँ पे हल्की पिंक है, यहाँ पे हल्की पिंक है, यहाँ पे पूरा लड़का खून है अंदर। पता नहीं यार, वो जो था ना कुछ नेक्स्ट लेवल ही था। मुझे देख के बहुत ट्रिगर हुआ वो सच्ची में कि ये क्या है। एंड ऐसी चीजें हमने हमेशा स्टोरीज में सुनी, ऐसे सुनी है, वो सब रियल में देखना। तो मैं जितने भी स्किन केयर का जो कलर चेंज हुआ था या फिर उसके हुआ था, तो वो सारा चीज हमने फेंक दिया। आंटी ने बोला कि इसको नहीं रखना है, बस इसको फेंक दो, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि जो भी सामान हम लोग फेंक रहे हैं वो इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे और कहीं और जाके फेंकेंगे। ये तब तक हम लोग सारा पैकिंग कर ही रहे, तब तक कि ओनर आंटी आती है रूम में, मुझे बुलाती है इधर आओ अकेले में, आओ इधर। मैं जाती हूँ, भाई मैं कर ही क्या सकती हूँ, जाना पड़ेगा। बोलती है कि सुनो क्या प्रॉब्लम हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं आंटी, वो नहीं रहेगी तो हम क्यों रहेंगे, अब उसका बताइए, वो यहाँ रहेगी नहीं तो हम कैसे रहेंगे, हम लोग इतने पक्के दोस्त हैं, जहाँ वो रहते हैं वहीं हम रहते हैं। तो आंटी बोलती है कि अरे तुम रहो ना, क्या दिक्कत है, तुम तो पहले भी यहाँ रहना चाह रही थी। बोले नहीं नहीं आंटी, नहीं नहीं नहीं, वो रहेगी नहीं तो हम कैसे रहेंगे, वो मेरी दोस्त है, वो अगर मेरी रूममेट नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे हॉस्टल में, ऐसे वैसे जो भी हम बोलते हैं। तो तब तक ये आंटी आ जाती है, मतलब उसकी मम्मी, आरुषि की मम्मी मुझे बचाने जाती है कि आओ इधर आओ पैकिंग करो। वो आंटी फिर मुझे बुलाती है एंड फिर बोलती है कि सुनो पड़ोसी लोग कुछ बोला है क्या। पड़ोसी से बात ही नहीं आंटी, कोई कुछ नहीं बोला है, हम लोग यहाँ बस मतलब नहीं रहेंगे क्योंकि अब देखिए उसका तबीयत खराब है, अब वो रांची में रहेगी नहीं तो हम यहाँ पे अकेले क्या करेंगे, हम लोग तो साथ में ही आए थे रांची, हम लोग दोस्ती वहाँ हॉस्टल में होता ऑफ कोर्स कि यहाँ पे हम लोग साथ में नहीं आए थे। वैसे तो झूठ बोल रही हूँ एंड बस बोल रही हूँ, बात डाल रही हूँ। फिर तुम लोग आते रहना, तुम लोग का 2 महीना का पैसा दिया हुआ है, कुछ नहीं तो चाय पीने आना, बात करने आना, कुछ ऐसे कौन करता है, इतना अच्छा कोई नहीं होता है, ठीक है आंटी तुम लोग आना, तुम लोग के नाम पे मैं 2 महीना के लिए रूम रखी रहूंगी क्योंकि तुम लोग के पापा मम्मी को हम लोग पैसा वापस नहीं दे रहे, तुम लोग के नाम पे हम लोग 2 महीना रूम रखे रहेंगे। कौन यहाँ आएगा, मरना है क्या किसी को, यहाँ पे कौन ही आएगा। हम लोग सारे सामान पैक करते हैं एंड जस्ट हॉस्टल लीव करते हैं। एंड वो लोग 1 भी रुपया देते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। थैंक गॉड हम लोग को ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने हमारे लिए पैसे छोड़ दिए कि छोड़ो बच्चे लोगों को नहीं रहना, मतलब नहीं रहना, पैसे जाए भाड़ में। आते हैं एंड एक हॉस्टल देखे रहते हैं हम लोग, वो हॉस्टल हॉन्टेड नहीं रहता है एंड वहाँ पे अपना सामान रखते हैं। बट हम दोनों का इतना ट्रॉमा लगा हुआ था, हम लोग को अब अकेले रहने में इतना अजीब लग रहा था, तो हम लोग अब अपने अपने घर चले जाते हैं। लाइक कोचिंग तो हम लोग का ना ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन छूटता है, वो भी अपने घर चली जाती है, मैं भी चली जाती हूँ। एंड तब घर में भी जब जा करके मेरी मम्मी को ये सब सुनाती है, मेरी मम्मी बोलती है लिपस्टिक कैसे लाल हो सकता है, लिपस्टिक कैसे लाल हो सकता है। तब वो आरुषि की मम्मी जब मेरी मम्मी कॉल करके बताती कि हाँ सच में हुआ था, तब मेरी मम्मी बिलीव करती कि मे भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगा ऐसे वैसे। अब जो भी था वहाँ पे मेरा और उस आरुषि का एक्सपीरियंस तो भाई भद्दा था, वहाँ पे भद्दा था। जब हम लोग जिंदा रह गए ना वही बहुत बड़ी बात है। जैसे वहाँ पे देख रहे थे, लग रहा था कि हम लोग भी बोलेंगे कुछ दिन बाद की 10 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भी शादी यहीं से करने वाले हैं। एंड दूसरी बात है कि वहाँ पे ना नीचे में सीढ़ी के पास एक फोटो रहती थी हमेशा, इतनी बड़ी ऐसे, ठीक है। और वहाँ पे एक केक कटा रहता था एंड सब लड़कियां, हॉस्टल की सारी लड़कियां जो कभी असली में नहीं दिखती उस फोटो में दिखती थी। एंड फोटो वाज लाइक कि थोड़ा सा विंटेज काइंड ऑफ, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल सकते हो, थोड़ा सा हल्का ब्राउन एंड व्हाइट जिस तरह से होता है ना, मैं यहाँ पे कुछ अटैच कर दूंगी आप देख लेना, उस तरह का ब्राउन एंड व्हाइट में थोड़ा हॉस्टल की लड़कियां एंड ये दोनों आंटी जो कि यहाँ की ओनर है एंड उनके साथ एक दादी। एंड वो लोग केक काट रही है हैप्पी मदर्स डे का। एंड दे भी लाइक कि हम लोग हर साल मदर्स डे का केक काटते हैं, वो फोटो वहाँ पे उसी का लगा हुआ है जिसमें हम लोग केक में सबकी मम्मी के नाम लिखते हैं। और इतनी क्रीपी फोटो वो लगती थी, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत क्रीपी लगती थी। एंड सच बोलूं तो वो फोटो देख लगता था कि वो इस साल की फोटो है, लगता था कि कितने बरसों पहले की फोटो है, मे बी ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप बोलते हो कि पूरा हॉस्टल का रूम भरा हुआ है तो कभी कोई दिखता क्यों नहीं है, कोई दिखता क्यों नहीं है हॉस्टल में आपके। आपका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ जॉब वाली लड़की रहती है, यंगेस्ट हम और आरुषि हैं, तो भाई बाकी सब दिखे, जॉब के लिए निकलेगी तो रूम से, कभी दिखता ही नहीं था कोई वहाँ पे। रात को लड़कियां चिल्ला रही है तो आवाज नहीं आ रही है, मतलब हद ही हो गई है यार। सुबह जब हमारे पेरेंट्स इस बारे में बोलते हैं उनको, तो वो बोलते हैं कि हमें तो कोई आवाज ही नहीं आई, कोई और लड़की कोई आवाज ही नहीं आई, तो हमें नहीं बताती क्या आप लोग हमको कॉल क्यों नहीं किया। भाई हमें मरना था, आपको कॉल करेंगे रात को, मरना था हम लोग को। और भी यही था मेरा जो एक्सपीरियंस था एक हॉन्टेड हॉस्टल में, ऐसा एक्सपीरियंस था एंड इट वाज सो बैड, इट वॉज वेरी बैड। एंड उस समय अब तो मुझे बहुत बताने में ईजी लग रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट उस समय तो हम लोग की हालत खराब थी कि बस हम लोग को सेफली यहाँ से जिंदा निकलना है, कि अब पता नहीं यहाँ पे ट्रैप में हम लोग भी ना सोचे कि 10 साल से हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं कि हाँ कोई आ रहा है तो बोल रहे हैं शादी भी हम यहीं से करने वाले हैं। सो
हम लोग सेफली बच चुके हैं एंड जिंदा हैं, इसलिए आपसे बात कर पा रहे हैं। बाय।